हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलो बढ़िया है। और जैसे कि इसके पहले मैथ की क्लास चल रही थी और सिद्धार्थ सर तुम लोग को मैथ पढ़ा रहे थे, तो उसी क्रम में ये सोचा गया कि फ्लो भी बना रहे पढ़ाई का और थोड़ा बोरियत भी ना तुम्हें हो। इस वजह से ये हुआ कि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसको लेके चले हैं। अब अदर सब्जेक्ट में पढ़ाने में जैसे ये महसूस हुआ, हिंदी है तुम्हारा, इंग्लिश है, मैथ सर लेके चल रहे हैं, साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है। तो ये हुआ कि ठीक है, जो बेसिक और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हिंदी और इंग्लिश, तो उसको पढ़ाने में ये महसूस हुआ कि बहुत से बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जैसे पढ़ाने के लिए लेसन पढ़ाया जा रहा है, अब लेसन पढ़ाने में हिंदी की कहानियाँ हैं या कविताएं हैं, तो उसमें बहुत ये महसूस किया गया कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको वर्णमाला का ज्ञान नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको वर्णमाला अगर वो रट लिए हैं या उनको पता है तो मात्राओं का ज्ञान नहीं है। और ऐसे भी बच्चे हैं जो अगर कोई चीज़ लिखने को तो वो लिख देते हैं, बट वो सही से उसका क्या उच्चारण है, कैसे बोलना है, क्या वर्तनी है, ये उनको नहीं पता है। तो कुल मिला के फिर यही लगा कि बेसिक से शुरू करते हैं और कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होना ज़रूरी है। अब कॉन्सेप्ट की जब बात हो गई तो कॉन्सेप्ट में अगर हिंदी की बात करें तो व्याकरण है, और अगर इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर है। तो फिर कुल मिला के यही लगा कि पैरेलल दोनों को लेके चलते हैं और हिंदी व्याकरण में चीज़ों को बताते हुए इंग्लिश में सेम वो सारी चीज़ें क्या है ग्रामर में, वो चीज़ें भी साथ साथ में बताते हुए चले। इससे होगा क्या, हिंदी में व्याकरण की चीज़ें जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इंग्लिश में भी वो समझ हमारी या बच्चों की समझ डेवलप होगी और उनको इनका अधिगम करने में, इनको समझने में, रटने की बजाय समझने में उनको ज़्यादा आसानी होगी। और व्याकरण या इंग्लिश का ग्रामर, ये जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उनको दोनों ही सब्जेक्ट्स में, दोनों ही लैंग्वेज में कुछ लिखना हो या समझना हो तो उनको काफ़ी आसानी होगी। तो इसी क्रम में ये हिंदी व्याकरण या इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करने के लिए सोचे हैं। और तुम लोग सोच रहे होगे कि सर ने ऐसा लिखा क्यों है, हिंदी व्याकरण को एक साइड में लिखा है और इंग्लिश के ग्रामर को एक साइड में उन्होंने हिंट किया है। तो ये लिखने का मेरा पूरा जो प्रयास है या जो मेरा मकसद है ये लिखने का, वो केवल यही है कि हिंदी व्याकरण से अगर हम शुरू करते हैं तो पैरेलली उसको इंग्लिश में कैसे है, या इंग्लिश से शुरू करते हैं तो पैरेलली वो हिंदी में किन किस किन टॉपिक के अंतर्गत आता है या किस पॉइंट के अंतर्गत आता है, वो चीज़ें तुम लोग को क्लियर हो। जैसे अगर हिंदी में तुम वर्णमाला अ से ज्ञ तक तुमको पता है, वर्णमाला अगर क्लास में कहा जाता है तो तुम बताते हो अ से लेके अज्ञा तक का। सेम हमारा अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वो चीज़ें अल्फ़ाबेट में आती हैं। ऐसे ही अगर मात्राओं का ज्ञान है कि आ की मात्रा है कि ए की मात्रा है कि ए की मात्रा है, या छोटा ऊ है बड़ा ऊ है, जैसे क्लास में तुम करते हो, वही तुम्हारा इंग्लिश में क्या है, वो स्पेलिंग में वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर कोई चीज़ लिखा हुआ है उसको बोलना कैसे है, तो बोलने में जो चीज़ें आती हैं वही इंग्लिश में हमारा प्रोनाउंसिएशन में आता है। तो कुल मिला के यही है कि व्याकरण में जो भी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट आती हैं वही पॉइंट बाय पॉइंट इंग्लिश में भी बताते हुए चलना है। जैसे वर्णमाला जब बताते हो तुम तो स्वर पूछा जाता है तो बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता है। वही अगर इंग्लिश में पूछा जाए वॉवेल, तो ए से जेड तो के बाद तुम्हें वॉवेल नहीं पता उसमें क्या है। इवन वॉवेल कहते किसको ये नहीं पता है, कॉन्सोनेंट किसे कहते ये नहीं पता है। तो यही एक बताने का प्रयास है कि हिंदी में अगर स्वर की बात करें, जैसे अ आ ई उ ए ओ औ री, जो हमारा स्वर में आता है, वही इंग्लिश में तुम्हें पता है कि लेटर 26 होते हैं, जिसमें ए ई आई ओ यू ये हमारा वॉवेल में है। इसके बाद जो बच गए वो हमारा कॉन्सोनेंट में है। तो इसी क्रम में शब्दों के भेद हैं।
शब्दों के भेद में अब तुम शब्द समझते होगे। जैसे क्लास में कोई चीज तुम लिखते हो, दो वर्डों को मिला के कोई चीज तुमने लिखा तो तुम समझते हो शब्द है। तो यहां शब्दों के भेद का मतलब है कि इनकी ये शब्दों की रचना कैसे है, या शब्दों की रचना के बाद हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य में कौन सी चीज को कहां पे रखना है, या उसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, या कौन सा उसका शुद्ध रूप है, ये सारी चीजें हमारी शब्दों के भेद में आता है। सेम वैसे जब इंग्लिश में पैरेलली चलते हैं तो वो सारी चीजें हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आती हैं। जैसे शब्दों के भेद में जब संज्ञा की बात होती है, संज्ञा थोड़ा बहुत जानते हो, कुछ लोगों ने पूरी परिभाषा याद कर रखी है, बट कॉन्सेप्ट उनको नहीं पता है कि एक्चुअल में संज्ञा है क्या। फिर सर्वनाम की बात होती है, तो सर्वनाम में तुम्हें इतना पता है कि मैं, तुम, वह, या किसी का तुमने नाम ले लिया, वो सर्वनाम में हमारा आता है। बट एक्चुअल में वो सर्वनाम का काम क्या है, सर्वनाम होता क्या है, वो जरूरी क्यों है। इसी क्रम में क्रिया की बात होती है, थोड़ा बहुत पता है। विशेषण की बात है, थोड़ा बहुत पता है। तो इसमें और भी जो चीजें हैं, जैसे संज्ञा से हम विशेषण कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें तुम्हें समझनी होगी। जैसे लिखते समय भी कोई शब्द आ जाता है, जैसे बहादुर है, बहादुरी, वीर है, वीरता, वीर से वीरता हुआ। तो ये बहुत से बच्चे समझते नहीं है, वो उनको ये चीजें एक ही लगती है। तो ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट को बताते हुए चलेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा 8 होता है। जैसे हिंदी में जब बात करते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। और इंग्लिश में जब हम आते हैं, नाउन, हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये हमारा टोटल 8 होता है। इसके बाद जब हम काल की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में ग्रामर में वो टेंस कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो जैसे तुम ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल की बात करते हो। जैसे कभी कोई बात होती है तो कहते हो कि सर कल हम शादी में गए थे, वहां पे हम खाना खाए थे, बहुत अच्छा था। वो हमारा वो भूतकाल हो गया। या फिर जैसे तुम कहते हो कि सर स्कूल बंद होने के बाद अभी हम लोग को वहाँ ग्राउंड पे जाना है, वहाँ मैच हमें खेलना है, तो हमारी भविष्य काल की बात होगी। सेम वही चीज पैरेलली जब हम इंग्लिश में चलते हैं तो प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान में क्या है, पास्ट टेंस मतलब जो शादी की बात तुमने बताई वो हमारा पास्ट टेंस है। फिर जो ग्राउंड में मैच खेलने की बात तुम कह रहे हो वो हमारा फ्यूचर टेंस में है। तो ऐसे ही बाकी हमारा लिंग है, वचन है। लिंग मतलब पुरुष है या स्त्री है, जैसे कहते हो लड़का, लड़की। वह इंग्लिश में हमारा जेंडर में है, मेल है या फीमेल है। वैसे वचन की जब हम बात करते हैं, एक वचन है या बहुवचन है। वही चीज इंग्लिश में सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो इस तरह से दोनों को पैरेलल लेते हुए चलेंगे और कॉन्सेप्ट को जो है एक दूसरे से मिलाते हुए, समझते हुए, ताकि दोनों लैंग्वेज या दोनों सब्जेक्ट हमारा जो है, मतलब हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश, इसका जो व्याकरण और ग्रामर या जो इसका कॉन्सेप्ट है, सेंटेंस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हो या वर्ड राइटिंग का कॉन्सेप्ट हो, उन सब चीजों को समझते हुए साथ में चलेंगे। और कल की क्लास में हम शब्दों के भेद से या इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच से हम शुरू करेंगे और पैरेलल बताते हुए चलेंगे। बाकी मैथ की तैयारी कर रहे हो, मैथ के साथ पढ़ते हुए थोड़ा टाइम ग्रामर के लिए भी निकालो, और पैरेलल ही आगे हम धीरे धीरे ऐसे ही एक एक सब्जेक्ट को, एक एक टॉपिक को धीरे धीरे लेते हुए चलेंगे। ठीक है।
और एक काम और करना, ये वोकैबुलरी या शॉर्ट में इसको हम वोकैब भी कहते हैं, मतलब क्या है, शब्द कोश या भंडार। मतलब जैसे क्लास में पढ़ते समय बहुत से शब्दों को तुम बोलते हो, जिसमें बहुतों का मतलब तुम्हें पता रहता है, बहुत का नहीं पता रहता है। तो जैसे हिंदी में वो जो शब्द के भंडार है, तो वैसे इंग्लिश में भी हमारे उन चीजों को इंग्लिश में हम कैसे कहते हैं। जैसे क्लास में एप्पल, बनाना, कैट, डॉग के अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको तुम्हें जानना चाहिए, जो तुम्हारे दैनिक जीवन में, रोज के जीवन में जो तुम यूज करते हो। और बहुत से चीजों जो तुम यूज करते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका तुम इंग्लिश में नहीं जानते हो, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि डेली मैं 2 इंग्लिश के वर्ड और उसका मीनिंग ये मैं बताते चलूंगा, और डेली 2-2 तुम याद करना। इससे क्या होगा, एक दिन में 2 याद करोगे, 2 दिन में 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। तो ऐसे कम से कम महीने भर में बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। और इससे जब ग्रामर पोर्शन या हिंदी के व्याकरण में जब जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे, तो तुम्हारे पास वर्ड पावर होगा। तो बहुत चीजों को करते हुए या बहुत से क्वेश्चंस या पढ़ते हुए तुम्हें आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, और फिर हम शुरू करते हैं कल से। बाकी पढ़ाई अपना करते रहो, ठीक है, और खेलने कूदने के साथ, और थोड़ा थोड़ा सारे सब्जेक्ट को भी लेके तुम लोग चलो। एग्ज़ाम भी तुम लोग के आने वाले हैं। बाकी ये है कि ये जो चैनल है, ये क्लास 1 से लेके 8th तक के जो बच्चे हैं टारगेटेड, उनको लेके चला जा रहा है। बाकी 9th से लेके 12th के स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, या सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, या जो प्रॉपर एजुकेशन से जुड़े रहे वैसे जो बच्चे, उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कंपेयर किया जाए तो वो इनसे बेटर उनके नॉलेज है। बाकी जो क्लास 1 से लेके 8th तक के जो बच्चे हैं, जिनका आईक्यू लेवल कम है, या जो बहुत ऐसे बच्चे जो ध्यान नहीं देते हैं, या बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको पहले से जिनके दिमाग में है कि बहुत कठिन है, कैसे करेंगे, तो बेसिकली उनको उनके लिए ये चैनल बनाया गया है। और इसको इस चैनल से जुड़ के, और ऐसे जो भी बच्चे हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस वाइज चलें, चीज़ें धीरे धीरे आसान हो जाएंगी, और उनका भी जो लर्निंग है, या हिंदी, या वो हिंदी से रिलेटेड हो या वो इंग्लिश से हो, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। तो ठीक है, फिर कल से हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, चलो।